दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका जीएस विद अमित सर यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में वन तथा वनोपज। तो हमारा जो टॉपिक होगा वह है मध्य प्रदेश में वन तथा वनोपज राइट। इसे लिखते हैं इंग्लिश में, लिख लो आप, फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन मध्य प्रदेश। ओके, अब जानते हैं मध्य प्रदेश। आखिरकार पहली बात तो आप समझें कि फॉरेस्ट किसे कहते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट कि वन है क्या। तो 1927 के अनुसार जो फॉरेस्ट एक्ट आया था, यह फॉरेस्ट एक्ट 1927, इसके अकॉर्डिंग कहते हैं कि कोई भी जो भूमंडल है, भूमंडल का वह भाग जो वृक्षों से ढका हुआ है वन कहलाता है। क्या? वन कहलाता है। ठीक, ये बातें कही गई। तो इतनी बातें ये हो गई। लेकिन ये भी है कि बाद में चल के 1988 में ये कहा गया है कि जो वन का पर्यावरणीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो 1/3 क्षेत्र वन कवर्ड होना चाहिए। मतलब कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण से कितने % वन होना चाहिए ये भी याद हो। पर्यावरणीय दृष्टिकोण से जो भौगोलिक क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र का न्यूनतम 33% जो भाग है, भाग पर वन होना आवश्यक है। 33% भाग पर वन का होना आवश्यक है। ओके, ये बातें तो मतलब क्या रखना है आपको, पर्यावरणीय दृष्टिकोण से 33% न्यूनतम। अब सोचिए आप, न्यूनतम 33% वन का होना आवश्यक है, ये डिक्लेयर किया गया। अब एक और कहते हैं फॉरेस्ट के बारे में कि फॉरेस्ट विभाग क्या कहता है फॉरेस्ट में, कि एक और थ्योरी कहती है कि कोई क्षेत्र है, ठीक, यानी कि लिख लें आप इसे भी, ऐसा क्षेत्र जहां वृक्षों का घनत्व, डेंसिटी 10% से अधिक हो, वह क्षेत्र वन घोषित कर दिया जाएगा। तो कितने %? 10% से अगर अधिक वन क्षेत्र होता तो वो कैनोपिसिटी, वो उसे हम क्या कहेंगे, वन कहेंगे। जैसे मानो कि एक क्षेत्र है, एक यहाँ पेड़ है, यहाँ पेड़ है, इधर पेड़ है, इधर पेड़ है ना। ये ऐसे करके पेड़ यहाँ चारों तरफ हैं। ठीक, अब बात को आप समझना कि ये जो है तो क्या है, ये वनों का क्षेत्र है।
अब ये पूरा इतने विरल पेड़ हैं, ठीक है, बात को समझना ध्यान से। ये क्या है, विरल क्षेत्र में वन है। यहाँ से सैटेलाइट के माध्यम से ट्रेस किया जा रहा है इस क्षेत्र में, तो ये इस पूरे क्षेत्र को देख रही है। ये जो पेड़ है, ये पेड़ कैसे घनिष्ठ दिखा रहे हैं इन क्षेत्र को। अब यहाँ ये सब कवर्ड क्षेत्र दिखेंगे क्योंकि इस पे इसको ट्रेस करेगा, इस पे इसको ट्रेस करेगा, ऐसे है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कवर्ड कर ले रहे हैं पूरे क्षेत्र को, ठीक, बात को समझें आप। इधर का ये क्षेत्र दिखा देगा, इधर वाले क्षेत्र में ये आ जाएगा। तो एक क्या कर रही है कि एक कवर्ड पूरा इसका कैनोपी पूरी आ जा रही है इसकी, ठीक है। तो इसी कैनोपी के आधार पर वन क्षेत्र डिक्लेयर किया गया है कि उस जगह अगर 10% अगर हैं दिखाई दे रहा है तो उस क्षेत्र को हम जंगल घोषित, वन घोषित कर देंगे। तो इसे क्या बोलते हैं, कैनोपी डेंसिटी। ओके, तो इस तरह से ये पूरे क्षेत्र में वन हो गए। तो ऐसा करके करा गया। अब बात करते हैं कि इसकी रिपोर्ट कौन जारी करता है। रिपोर्ट अगर आप समझें कि इसकी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो यह है केंद्रीय वन, लिखें आप, केंद्रीय पर्यावरण, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु पर्यावरण मंत्रालय के अधीन या के अंतर्गत भारतीय के अंतर्गत भारतीय वन सर्वेक्षण, भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान, ठीक, इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। और यह संस्थान है कहाँ, तो यह संस्थान आपको मिलेगा देहरादून में। कहाँ है, देहरादून। इसके अकॉर्डिंग जो है तो जारी की जाती है। और इसने फर्स्ट जो है तो अपना फर्स्ट टाइम जो रिपोर्ट जारी किया था, फर्स्ट टाइम रिपोर्ट जो जारी किया था वह था 1987 में। और ये जो है प्रत्येक 2 वर्ष में, प्रत्येक 2 वर्ष में रिपोर्ट जारी करता है, ठीक, रिपोर्ट जारी की जाती है। तो ये बात आपको पता चली कि अच्छा ऐसा है ये, ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष में रिपोर्ट जारी होती है। अब इतनी बातें ये रही। अब मध्य प्रदेश में, जैसे कि मध्य प्रदेश में बात करें हम कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले जो राष्ट्रीयकरण अपनाने वाला राज्य बना, तो मध्य प्रदेश सबसे पहला वन राष्ट्रीयकरण, सबसे पहला वनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला राज्य है। एक बात ये याद रखना है कि सबसे पहला राष्ट्रीयकरण किया किसने, मध्य प्रदेश ने। सेकंड लिखता है कि इसकी वन स्थिति जो है तो ये अपनी रिपोर्ट या वन नीति कब जारी करता है, तो वन नीति मध्य प्रदेश में तो पहली जारी करता है 1952 में,
ठीक वन स्थित रिपोर्ट जारी किया 1952 में, प्रथम इसकी वन नीति रही। बाद में चलकर यह दूसरी वन नीति फिर जारी करता है और इसकी सेकंड वन नीति है 2005 की। तो याद रखना इसे हम नई वन नीति भी है ये। तो ये वन नीति जारी की, 2 वन नीतियाँ इसने जारी करी है मध्य प्रदेश में। अब एक चीज़ और कि मध्य प्रदेश जो है, तो यहाँ मध्य प्रदेश के जो पर्यावरण के संस्थापक अगर हम कहें, वन विभाग का संस्थापक किसे माना जाएगा, तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो एक्चुअल में भारत तो आज़ाद हुआ नहीं था, लेकिन जो कुछ कार्य विधियाँ चल रही थी वन को लेके, तो ये माना जाता है कि 1860 में प्रारंभ जो नीतियाँ हुई थी वो कुछ इन्हीं क्षेत्रों से हुई थी। बाद में चलकर पचमढ़ी में 1861 में वन विभाग बनाने की नींव रखी जाती है। तो 1861 में 1860 से तो कार्य हुए हैं, 1861 में पचमढ़ी में वन विभाग बनाने की, जो वन विभाग भवन है उसकी नींव रखी जाती है, नींव रखी गई। और यह जो है तो 1962 में कंप्लीट हो जाती, ये 1862 में तैयार हो जाता है। ठीक, अब ये जो वन विभाग के जो बना, इसे बोला जाता अभी आज के नाम पे जो वन भवन है, तो इस वन भवन को नाम दिया जाता है बायसन लॉज। क्या नाम दिया जाता है? बायसन लॉज नाम दिया जाता है। ठीक, और जैसा कि हमने कहा कि मध्य प्रदेश वन विभाग का संस्थापक किसे माना जाता है, तो मध्य प्रदेश में वन विभाग का संस्थापक किसे माना जाता है, तो वह है कर्नल G.F. पियर्सन। इनको माना जाता है, इसके क्या है, मध्य प्रदेश के ये वन विभाग संस्थापक माने जाते हैं। अब और कुछ बातें समझ लें कि इंडिया में जो वन पाया जाता है वो 20.7% वन पाया जाता है, जबकि एमपी में उसके टोटल क्षेत्र का 30.72% वन पाया जाता है। 2021 की वन स्थिति रिपोर्ट के आधार पर देखें तो मध्य प्रदेश में 21% वनावरण है, वनावरण। ठीक, और अगर इस क्षेत्र को और वृक्षावरण को मिला दें तो ये जाके बनते हैं लगभग 24.62% बनता है। अब यानी कि भारत में अगर कंपैरिजन करें कि सबसे अधिक वन वाले राज्य इनका अगर आप कंपैरिजन करें तो सबसे पहले आता है मध्य प्रदेश, फिर इसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक, और इसके बाद नेक्स्ट आता है छत्तीसगढ़। तो ये बातें आपको याद रखनी, ठीक है। वहीं अगर देखो आप कि सबसे कम तो आपको मिलेगा, एक तो लक्षद्वीप में मिलेगा। ये लक्षद्वीप केंद्र शासित में सबसे अधिक वाले क्षेत्र में आता है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और क्रम से ऐसे देखें तो फिर मिजोरम में भी आ जाता है। तो इस तरह आपको परसेंटेज बेस पर आपको देखने हैं। सबसे अधिक वनों में तो लक्षद्वीप आता है 90%। खैर, इतनी बातें आपको कंप्लीट हुई।
और मध्य प्रदेश के अकॉर्डिंग, और अगर हम देखें अब वन स्थित को, तो मध्य प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल उसके अकॉर्डिंग 77492 स्क्वायर किलोमीटर में पाया जाता है। मतलब कि अगर सबसे अधिक वाले क्षेत्रफल में देखें हम, क्षेत्रफल में सबसे अधिक, तो डालें क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग आप देखें अधिकतम वाले राज्य और न्यूनतम वाले राज्य। ठीक, अधिकतम कौन है और न्यूनतम में, तो अधिकतम में आपको मिलेगा बालाघाट, ठीक है, छिंदवाड़ा, बैतूल और श्योपुर। ठीक है, जबकि न्यूनतम में आपको मिलेगा उज्जैन, शाजापुर, रतलाम और राजगढ़। ठीक, वहीं इनको आप देखें कि प्रतिशत के आधार पर अधिकतम और न्यूनतम, तो अधिकतम और न्यूनतम। अधिकतम में आपको मिलेगा बालाघाट, श्योपुर, उमरिया, मंडला। जबकि न्यूनतम में आपको मिलेगा उज्जैन, शाजापुर, रतलाम और राजगढ़। इसका प्रतिशत अगर देखें तो यह लगभग आपको मिलेगा 0.6% में। इसको अगर आप देखेंगे प्रतिशत में तो यह लगभग 53% मिलेगा। क्षेत्रफल में देखें तो इसका क्षेत्रफल है 4923 स्क्वायर किलोमीटर, और इसमें आप स्क्वायर में देखेंगे तो 37 स्क्वायर किलोमीटर में, इतने क्षेत्र में ये मिलेंगे। तो इतनी बातें आपको पता चलें कि कैसे किन किन क्षेत्रों में किस तरह का आधार है। लेकिन एक चीज़ और जान लें कि मध्य प्रदेश में वनों को 3 भागों पर डिवाइड किया गया है उनके डेंसिटी के आधार पर। तो उनके बारे में अगर हम लोग चर्चा करें कि वो कैसे हैं, तो उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, है ना। उसमें देखते हैं वनों का वर्गीकरण। वनों का वर्गीकरण है, वर्गीकरण कैनोपी डेंसिटी के आधार पर, कैनोपी डेंसिटी बेस्ड पर हम लोग देखने जा रहे हैं। तो इन्हें 3 आधारों पर बांटा गया। कितने आधारों पर? 3 बेस पर विभाजित किया गया है। अब उन 3 भागों को अलग अलग करके उनको हम देख लेते कि आखिर क्या क्या है और कितना इसमें पैमाना क्या रखा गया है। तो पहला है अत्यधिक सघन वन। अत्यधिक सघन वन मतलब कि वेरी डेंस फॉरेस्ट, वेरी डेंस फॉरेस्ट। ओके, इसको माना गया कि अगर 70% से अधिक वाला क्षेत्र है उसे अत्यधिक सघन वन के अंतर्गत रखा जाएगा। सेकंड है मध्यम सघन वन। मध्यम सघन वन यानी कि मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट। इसमें रखा गया 40 से 70% वाले क्षेत्र के वन जो माने जाएंगे,
इतने के अंडर में क्षेत्र में जो वन होंगे उनको इतनी कैनोपिसिटी डेंसिटी अगर है तो इतना माना जाएगा। और माने गए खुले वन। कौन से? खुले वन, मतलब ओपन फॉरेस्ट। इसे माना गया 10% से लेके 40% के मध्य वाले क्षेत्र को माना गया कि इतने वन में अगर इतने क्षेत्रफल में वन हैं इतने परसेंट, तो इस आधार पर। तो इस तरह करके 3 आधारों पर मध्य प्रदेश में वन बांटे गए। मध्य प्रदेश में कितने परसेंट वन पाए जा रहे हैं, क्षेत्रफल, इन सारी चीज़ों को हमने एक एक करके अच्छे से समझने की कोशिश करी है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे कि मध्य प्रदेश को कितने आधारों पर वनों में डिवाइड किया गया है, कैसे कैसे किया गया है, किन किन आधारों पर। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन आप लोग ये ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लासेस कैसी लगती हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद।